ये बैच किसके लिए है? जिनका एडमिशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है और जो एमएचसीटी के लिए और जेई के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो जो एवरेज बच्चा होगा वो भी जेई के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएगा, तो आप इजीली एमएचसीटी और जेई क्रैक कर पाओगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग? बेटा मेरा नाम अमित सर, पिछले 25 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे आईआईटीएंस और सीओईपीएंस को पढ़ा चुका हूँ। बेटा हमारा ये जो बैच है इसका नाम है धैर्य 5.0 बैच। ये बैच किसके लिए है? जिनका एडमिशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है और जो एमएचसीटी के लिए और जेई के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, और जिनका 11th वेस्ट हो चुका है और अब वो कुछ अच्छा करके दिखाना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच है। इस बैच में हम करेंगे क्या कि एक चैप्टर के लिए पहले उसका पूरा थ्योरी कवर करेंगे, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने थ्योरी दिया है, जो भी एक्सरसाइजेस होंगे वो सारे एक्सरसाइजेस हम कवर करेंगे। उसके बाद हम सीईटी के क्वेश्चंस लेंगे और बाद में हम जेई के क्वेश्चंस लेंगे। अगर इस फ्लो में हम चलेंगे तो जो एवरेज बच्चा होगा वो भी जेई के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएगा। इस बैच में मैं आपको डेली लाइव 1 घंटे के लिए पढ़ाऊंगा। मंडे टू फ्राइडे मैं आपको पढ़ाऊंगा। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एवरी सैटरडे हम लेंगे टेस्ट या तो फिर डाउट सेशन। ऑन सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे आपके टेस्ट होंगे एंड फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे आपके होंगे डाउट सेशंस। और इतना सब कुछ अगर आप कर लोगे बेटा मेरे साथ, तो आप इजीली एमएचसीटी और जेई क्रैक कर पाओगे। तो चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पहला चैप्टर है पार्ट 1 का, वो जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। बहुत इजी चैप्टर है, इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जितना मैंने बताया है उतना ही आपको करना है। बहुत इजी वे से हम पढ़ेंगे बेटा, मैथ को विजुलाइज करके हम पढ़ने वाले, ना कि रट्टा मार के। हर चीज आप यहां पर विजुलाइज कर पाओगे। तो चलो बेटा, आज की लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट होता क्या है, उसके बाद ओपन सेंटेंस, एटॉमिक सिंपल स्टेटमेंट, उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट, उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स, और उसके बाद हम लेंगे पहला एक्सरसाइज। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पहला एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंडर, वो हम आज कवर करेंगे। तो चलो बेटा, स्टेटमेंट होता क्या है वो पहले हम पढ़ेंगे। नाउ जब हम डेली लाइफ में बेटा बात करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वी कम अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, जो पहला टाइप है बेटा वो है इंपरेटिव सेंटेंस। हमने कुछ रिक्वेस्ट की, कुछ ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये जो सेंटेंसेस है ये कौन से है? इंपरेटिव सेंटेंसेस है। सेकंड टाइप जो है बेटा वो है इंटरोगेटिव। कुछ मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो उस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम क्या कहेंगे बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू अपसेट, कैन यू स्पीक इन मराठी। यहां पर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये जो सेंटेंसेस है ये कौन से टाइप के बन गए? ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए, ठीक है। बाद में आते हैं बेटा आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने कह दिया मे गॉड ब्लेस यू, तो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा हुआ? एक्सक्लेमेटरी हो गया। मैंने कह दिया हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो कौन सा हो गया बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब जो लास्ट टाइप आ रहा है बेटा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो जो टाइप है वो है आपका असर्टिव एंड डिक्लरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे बेटा? एक चीज डिक्लेयर कर देंगे। तो जब हम कुछ डिक्लेयर करेंगे उसका एक ट्रूथ वैल्यू होगा, आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। ट्रू को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। देखो यहां पर मैंने यहां पर डिक्लेयर कर दिया कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। यहां पर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो क्या सही में है? यस सर, सही में है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है। तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू है बेटा वो आ जाएगा ट्रू, और ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। किससे बेटा? कैपिटल टी से। अगर मैं कहता दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि दिल्ली जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है, ये तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया, ये असर्टिव सेंटेंस बन गया। लेकिन इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो आ जाएगा फॉल्स। क्या आ जाएगा बेटा? फॉल्स। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है बेटा उसको एक ट्रुथ वैल्यू होता है, आइदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक तो ट्रू होता है या तो फिर फॉल्स होता है, उस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, उस असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसे? हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट होता क्या है बेटा? इट इज एन असर्टिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट होता क्या है? वो एक असर्टिव सेंटेंस होता है, उसका एक ही ट्रूथ वैल्यू होता है, आइदर इट इज ट्रू
और इट इज फॉल्स, बराबर है, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ओपन सेंटेंस। अब ओपन सेंटेंस क्या होता है बेटा, ये भी एक डिक्लरेटिव सेंटेंस ही होता है, असर्टिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसके जो ट्रूथ वैल्यू है वो दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। इट विल बी ट्रू और इट विल बी वॉट फॉल्स, दोनों भी पॉसिबिलिटीज यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं यहां पर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, ऐसे मैंने लिख दिया, यहां पर डिक्लेयर किया कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर मींस व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो टेल मी, किन रियल नंबर्स के लिए एक्स स्क्वेयर का वैल्यू 9 आ जाएगा? क्या वो दो रियल नंबर्स +3 एंड -3 होंगे? +3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 आ जाएगा। तो अगर यहां पर मैंने +3 डालता हूं, -3 डालता हूं, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो तो ट्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रू। लेकिन अगर मैं अदर वैल्यूज डालता हूं, एक्स के अदर रियल वैल्यूज डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर 2 डाल दिया, तो 2 का स्क्वायर तो 4 बनेगा, वो तो 9 आएगा नहीं। अब बेटा इसका जो ट्रूथ वैल्यू तो फॉल्स हो जाएगा। इट मींस दैट फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रहा है, और फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ रहा है। मीन इट मींस दैट इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो दोनों भी आ सकता है, बिकॉज यहां पर हमने क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू वर्ड आर। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। क्या कहेंगे इसे? हम ओपन सेंटेंस कहेंगे। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि जिस असर्टिव सेंटेंस में वेरिएबल आता है, उस असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस कहते हैं। यहां पर एक्स जो है वो तो वेरिएबल है, वो खुद का वैल्यू चेंज कर सकता है, तो वो बन गया वेरिएबल। तो जिस असर्टिव सेंटेंस में वेरिएबल आ जाता है, उस असर्टिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस कहते हैं। और ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स, विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि क्वांटिफायर्स यूज करके हम ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं कहता हूं ही इज ए गुड पर्सन, तो क्या यहां पर बेटा ही वेरिएबल है? ही तो कोई भी हो सकता है ना, ही चेंज हो सकता है, वो अमित हो सकता है, वो आशीष हो सकता है, वो अर्चना हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ही क्या है? वेरिएबल है। और जिस असर्टिव सेंटेंस में वेरिएबल आ जाता है वो क्या होता है? ओपन सेंटेंस होता है। और ओपन सेंटेंस को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स क्या होता है वो हमने बाद में पढ़ना है, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एटॉमिक और सिंपल स्टेटमेंट। अब किस स्टेटमेंट को हम एटॉमिक कहेंगे, किसे हम सिंपल कहेंगे बेटा? जिस स्टेटमेंट को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते इन 2 और मोर स्टेटमेंट्स, उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे सिंपल स्टेटमेंट और एटॉमिक स्टेटमेंट। जिसे हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं एटॉमिक और सिंपल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूं द सन इज ए स्टार, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि सन जो है वो स्टार है, ये एक स्टेटमेंट है। क्या इसे हम फर्दर सब डिवाइड कर पाएंगे इन मोर स्टेटमेंट्स? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बन जाता है आपका एटॉमिक और सिंपल स्टेटमेंट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर मैं लिखता हूं द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, तो ये एक स्टेटमेंट है। क्या इसे हम फर्दर सब डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया आपका एटॉमिक और सिंपल स्टेटमेंट। और एटॉमिक और सिंपल स्टेटमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। किससे बेटा? स्मॉल लेटर से। यूजुअली हम यूज करेंगे PQRS। PQRS ये स्मॉल लेटर्स यूज करके हम एटॉमिक और सिंपल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो सिंपल स्टेटमेंट्स है बेटा, ये जो एटॉमिक स्टेटमेंट्स है, इन्हें हम ट्रीट करते हैं एज ए वेरिएबल, एज ए वर्ड वेरिएबल इन मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में बेटा ये हो जाते हैं वेरिएबल्स। PQRS ये जो एटॉमिक स्टेटमेंट्स है ये बन जाते हैं वेरिएबल्स। क्या बन जाते हैं? वो वेरिएबल्स बन जाते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका ऐसे है, नेक्स्ट पॉइंट इज। अच्छा, क्वेश्चन आ गया अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है देख लो। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। आपको चेक करना है कि जो फॉलोइंग सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर वो स्टेटमेंट है तो उनका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। चलो,
जो पहला सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे दिया गया है, 5 + 4 = 13। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि 5 + 4 13 होता है। तो क्या ये असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? यस। तो ये स्टेटमेंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा? स्टेटमेंट हो गया। तो आप नीचे लिखोगे यस, इट इज स्टेटमेंट, इट इज व्हाट? स्टेटमेंट। टेल मी, इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? क्या 5 + 4 13 होता है? नहीं सर, वो तो 9 होता है। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो तो आ जाएगा फॉल्स, और फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। किससे बेटा? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कलर चेंज कर लेते हैं, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये कलर। चलो, नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज x - 3 = 14। व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर वेरिएबल आ जाता है तो वो बन जाता है ओपन सेंटेंस। क्या बन जाता है? वो ओपन सेंटेंस बन जाता है। तो यहां पर तो x क्या है? वेरिएबल है, तो ये ओपन सेंटेंस है। क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, इट इज नॉट स्टेटमेंट। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो बेटा। थर्ड सब क्वेश्चन इज क्लोज द डोर। मैंने तो ऑर्डर दे दिया, क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं है। तो यहां पर भी आपको नो ही लिखना पड़ेगा। नो, इट इज नॉट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है बेटा, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो चुका है इन 11th स्टैंडर्ड, पहला ही चैप्टर था पार्ट 2 का। ठीक है, सो टेल मी, क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स, ये आपको पता है। तो क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस सर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये स्टेटमेंट है? यस सर, ये स्टेटमेंट है। तो यहां पर आप लिखोगे यस, और आगे क्या लिखोगे? इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है बेटा? वो तो ट्रू है। क्या है वो? ट्रू है। और ट्रू को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। किससे बेटा? कैपिटल टी से। ठीक है, चलो। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज सन सेट्स इन द वेस्ट। यस, ये तो स्टेटमेंट है। यस, इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो तो ट्रू ही आना चाहिए। ये तो सभी को पता होगा कि सन कहां पर सेट करता है बेटा? वो तो वेस्ट में ही होता है। ठीक है, चलो। कैन यू स्पीक इन मराठी, ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव है। क्या ये स्टेटमेंट है? नहीं, इट इज नॉट स्टेटमेंट। सो नीचे लिखोगे आप नो। ठीक है, बाद में आ रहा है बेटा, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में ही। ठीक है, एक रियल रूट होता है, दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आपको पता है। जो रियल रूट होता है वो 1 होता है, बराबर है ना? और जो कॉम्प्लेक्स थे, क्या उन्हें हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था? और इन तीनों का जो सम था, क्या वो 0 आ रहा था? यस सर, ये तो 0 आ रहा था, हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में ही, कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 का चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है। याद आ रहा है? ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ बेटा, ये तो स्टेटमेंट है ही। और इसका जो ट्रूथ वैल्यू है, क्या वो ट्रू है? यस सर, इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है। क्या है वो? ट्रू है। ठीक है, बाद में जो आ रहा है बेटा वो है इट रेन्स हैवीली। इट रेन्स व्हाट? हैवीली। नाउ टेल मी, क्या ये स्टेटमेंट है? इट रेन्स हैवीली। बेटा, कब रेन हो रहा है? व्हेन इट इज रेनिंग हैवीली। क्या यहां पर मेंशन है? आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर बेटा ये जो है ना, इट रेन्स, इट जो है वो वेरिएबल है। क्या है वो? वेरिएबल है। कब हो रहा है ये नहीं पता आपको ना, यहां पर कब हेविली रेन हो रहा है ये यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो वो कभी भी हो सकता है, तो वो एक वेरिएबल हो गया। तो ये जो सेंटेंस है बेटा, ये बन गया आपका ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है, ये आपको पता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? नो, इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? पहला क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, समझ में आ गया बेटा? वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट होता क्या है वो हमने पढ़ना है बेटा। अगर हम दो या तो फिर उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स ले लेते हैं और उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, जो नया स्टेटमेंट तैयार होगा बेटा उसे हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या कहेंगे उसे? हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे। वेरी इजी। A combination of two or more simple statements is called as compound statement. Is called as what? Compound statement. For example, मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 is a rational number and √2 is an irrational number. यहां पर मैंने दो स्टेटमेंट्स ले लिए, ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। इन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ वर्ड एंड, तो ये बन गया आपका
कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बन गया ये? कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज, इफ ए क्वाड्रिलैटरल इज ए रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उसके जो डायगोनल्स है वो क्या होते हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल इज ए रेक्टेंगल, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स आर व्हाट? कॉन्ग्रुएंट, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है बेटा सिंपल स्टेटमेंट, ये हमने कनेक्ट किए हैं, कंबाइन किए हैं विद द हेल्प ऑफ ए फ्रेज इफ देन ना। इफ देन यूज करके हमने दो स्टेटमेंट्स यहां पर कंबाइन कर लिए, तो ये क्या बन गया बेटा? कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। क्या बन गया? ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया। अगर हम दो या तो उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं तो जो कॉम्बिनेशन बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। बेटा जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड, हमने देखा कि अगर दो या तो फिर उससे ज्यादा स्टेटमेंट्स हमें कंबाइन करने हैं तो हमें कुछ वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ फ्रेजेस यूज करने पड़ते हैं, और उन्हीं वर्ड्स उन्हीं फ्रेजेस को बेटा हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। और कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने पढ़ने बेटा? बस 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ने हैं। वो क्या है? वो वर्ड्स है या तो फिर वो फ्रेजेस है। वो किस लिए यूज किए जाते हैं? दो सिंपल स्टेटमेंट या तो उससे ज्यादा सिंपल को कंबाइन करने के लिए वो वर्ड्स वो फ्रेजेस यूज किए जाते हैं, और उन्हीं वर्ड्स फ्रेजेस को हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। और कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने पढ़ने हैं? बस 5। ठीक है, जो पहला लॉजिकल कनेक्टिव है बेटा वो है आपका एंड। कौन सा है? एंड, ये एक वर्ड है, वो हमने यूज करना है। ठीक है, बाद में हम यूज करेंगे और, बाद में आ जाता है इफ देन, बाद में आ जाता है बेटा इफ एंड ओनली इफ, और लास्ट में आ जाएगा आपका नॉट। ठीक है, इतने वर्ड्स हमने यूज करने हैं to combine the to combine the atomic statements, to combine the word atomic statement। पहला वर्ड कौन सा है? and है, उसके बाद और आता है, उसके बाद if then आता है, उसके बाद if and only if आता है, और लास्ट में आ जाता है बेटा not। क्या आता है? not आता है। और इन्हीं को हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। इन्हीं को क्या कहते हैं हम? लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस टेबल के अंदर सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लिखेंगे सीरियली। ठीक है, उनके ट्रुथ टेबल्स भी लिखेंगे, उनके सिंबल्स कैसे होते हैं वो भी देखेंगे, और लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, वेरी इजी है बेटा, जस्ट यहां पर देखो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओ हियर। तो जो पहला लॉजिकल कनेक्टिव है बेटा, क्या वो एंड है? यस सर, एंड है। और एंड यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। क्या कहते हैं उसे? हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एंड का जो सिंबल है वो ऐसे दिखाई देता है, कैप जैसे। इट इज कैप, इट इज व्हाट? कैप। तो ये है सिंबल फॉर एंड, फॉर व्हाट? एंड। ठीक है, अब बेटा हम दो स्टेटमेंट लेंगे, सिंपल स्टेटमेंट, एंड वी नो दैट सिंपल स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर एस से। तो अगर मैं दो ले रहा हूं तो पी और क्यू ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं मैं? पी और क्यू। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं ट्रुथ टेबल। क्या ड्रॉ कर रहा है? ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो यहां पर मैंने दो स्टेटमेंट्स ले लिए, पी और क्यू, पी एंड व्हाट? क्यू। पी और क्यू, दो ऐसे स्टेटमेंट्स ले लिए। ठीक है, टेल मी, अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होता है आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर मैंने दो स्टेटमेंट्स ले लिए बेटा तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे इनके ट्रूथ वैल्यूज के? वो आ जाने चाहिए 4। ठीक है, एक तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू ट्रू, या तो फिर ये ट्रू ये फॉल्स, या तो फिर ये फॉल्स ये ट्रू, या तो फिर दोनों फॉल्स फॉल्स। ऐसे बेटा 4 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे ऑफ देयर ट्रूथ वैल्यूज, ऑफ देयर व्हाट? ट्रूथ वैल्यूज। ये कॉम्बिनेशंस हमने लिखे कैसे? देखो यहां पर। ठीक है, जो यहां का होता है राइट मोस्ट, उसके लिए हम एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स ऐसे लिखेंगे। एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। ठीक है, उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा उसके लिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ऐसे हम लिखेंगे 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। ठीक है, और एक टेक्निक बता देता हूं। टेल मी, यहां पर कितने स्टेटमेंट्स है बेटा? 2 है। तो यहां पर 2 कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 4 आ जाएगा। 4 को डिवाइड कर लो बेटा 2 से। किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो क्या आपको 2 मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। यस सर, 2 मिल जाएगा। तो यहां पर बेटा जो पी वाला पहला स्टेटमेंट,
उसके लिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लिख दिया मैंने, 2 आया ना यहाँ पर, दैट्स वाई 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। इस 2 को फिर से 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या 1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, 1 मिल जाएगा। इसलिए हमने जो बाद वाला स्टेटमेंट आ रहा है उसके लिए 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स ऐसे लिख दिया। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। या तो सिंपली जो राइट मोस्ट में होता है उसके लिए 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, उसके बाद 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, बन गए 4 कॉम्बिनेशन। कितने बन गए, 4 कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। सर अगर 3 स्टेटमेंट आ जाते तो, ठीक है, अगर मैं लिखता PQR, अगर मैं लिखता PQR ऐसे 3 स्टेटमेंट लिखता तो टेल मी यहां पर 2 रेस टू 3 क्या आ जाता, 2 रेस टू 3 तो बेटा 8 आ जाता। 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या 4 बन जाएगा, यस सर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसके लिए 4 बार ट्रू 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 ट्रू, 4 बार फॉल्स एफ 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 एफ, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स ऐसे लिखोगे, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स ऐसे लिखोगे। उसके बाद जो आ रहा है बेटा, अगर मैं 4 को फिर से 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां पर 4/2 तो 2 आ जाएगा। तो इट मीन दैट आपको यहां पर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर इस 2 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। इट मीन्स दैट जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है उसके लिए 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ऐसे अब 8 बार लिखोगे, बन गए आपके 8 कॉम्बिनेशन। कितने बन गए आपके, 8 कॉम्बिनेशन बन गए। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। और सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि जो राइट मोस्ट वाला होता है उसके लिए 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ऐसे 8 बार लिख लो। बाद में 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ऐसे 8 बार लिख दो। बाद में 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, बन गए आपके 8 कॉम्बिनेशंस। कितने बन गए आपके, 8 कॉम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। तो एक तो 2 स्टेटमेंट्स होंगे या तो फिर 3 स्टेटमेंट्स होंगे, तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे लिखने हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा अब यहां पर आ जाओ, ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, ठीक है। जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि एंड जो है, एंड होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। फॉर सिंप्लिसिटी उसे हम मल्टीप्लीकेशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। टी होता है, ट्रू होता है बेटा 1, टी के लिए हम 1 ले लेंगे और एफ के लिए फॉल्स के लिए हम 0 ले लेंगे। क्या लेंगे हम, 0 ले लेंगे। अंडरस्टूड। और एंड क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। सो टेल मी यहां पर 1 इंटू 1 क्या 1 ही आ जाएगा, यस सर ट्रू आ जाएगा। टेल मी 1 इंटू 0 क्या 0 आ जाएगा, यस सर। टेल मी 0 इंटू 1 क्या 0 आ जाएगा, यस सर। टेल मी 0 इंटू 0 भी क्या 0 आ जाएगा, यस सर। तो ये बन गया ट्रूथ टेबल फॉर एंड, दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर एंड। टेल मी फ्रॉम दिस ट्रूथ टेबल आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, व्हाट यू आर कंक्लूडिंग, कि एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उनका जो एंडिंग है बेटा वो फॉल्स बन जाता है। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उनका कंजंक्शन फॉल्स हो जाता है, ठीक है। जब दोनों ट्रू होंगे तब जाके ट्रू मिलेगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी आपको ट्रू मिलेगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये हमने यहां से कंक्लूजन निकाल लिया। अंडरस्टूड बेटा। एंड क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है फॉर सिंप्लिसिटी। ट्रू के लिए आप 1 ले लोगे, फॉल्स के लिए आप 0 ले लोगे, ठीक है। चलो बेटा जो नेक्स्ट कनेक्टिव है वो आपका है और ना, क्या है, और है, ठीक है। और यूज करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट आपको मिलेगा उसे हम कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं उसे हम, डिसजंक्शन। इसका जो सिंबल है वो ऐसे दिखाई देता है, उल्टा कैप। इट इज लाइक जस्ट लाइक व्हाट वी, उल्टा कैप, ठीक है, ओके। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसा आएगा, देखो फिर से 2 स्टेटमेंट ले लिए हमने पी क्यू, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए, ये तो पता चल गया होगा आपको, ठीक है। अब बेटा और जो है, और को हम ट्रीट करेंगे एज सम, एज वर्ड प्लस, एज वर्ड प्लस एडिशन, ठीक है। ट्रू 1 होता है, फॉल्स 0 होता है, ये आपको पता है। 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इधर 0 और 1। 1 के ऊपर नंबर यहां पर नहीं है, 1 के ऊपर नंबर नहीं है, तो 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस 1 1 ही होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा। 1 प्लस एनीथिंग 1 होता है यहां पर, 1 प्लस एनीथिंग यहां पर 1 ही होगा। अंडरस्टूड। वो 2 नहीं हो जाएगा, वो 3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर
क्या यहां पर 1 + 1 1 ही आएगा? यस सर। टेल मी 1 + 0, क्या 1 ही आएगा? यस सर। टेल मी 0 + 1 1 ही आना चाहिए सर। टेल मी 0 + 0 तो 0 आ जाएगा। तो ये बन गया ट्रुथ टेबल फॉर और, फॉरवर्ड और कनेक्टिव्स। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि एक भी अगर ट्रू है, एक भी अगर ट्रू है बेटा तो आंसर ट्रू आ रहा है। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो उनका जो ऑरिंग है वो ट्रू होना चाहिए। जब सारे फॉल्स होंगे, जब दोनों भी फॉल्स होंगे, तब जाके आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। ये कंक्लूजन हमने यहां पर निकाल लिया। क्या समझ में आ गया आपको बेटा? ठीक है, एंड हो गया और हो गया। ठीक है, सिंपल वैसे कैसे याद रखना है ये आपको समझ में आ गया बेटा। जब हम बड़े वाले ट्रूथ टेबल्स ड्रॉ करेंगे तब ये लॉजिक आपको बहुत काम में आएगा कि ट्रू के लिए 1 लेना है, फॉल्स के लिए 0 लेना है, एंड मल्टीप्लीकेशन होता है और एडिशन होता है। ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं बेटा, ये आपको बड़े बड़े जो सम्स होंगे, कॉम्प्लेक्स सम्स, वो इजी करने में आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, चलो बेटा, नेक्स्ट जो कनेक्टिव है वो है आपका थर्ड, इफ देन। कौन सा है? इफ देन है। इसे हम कहते हैं बेटा इंप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम कंडीशनल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कंडीशनल। इट इज इंप्लीकेशन और इट इज व्हाट? कंडीशनल। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो ऐसे दिखाई देता है, सिंगल साइडेड एरो। सिंगल साइडेड एरो किसे इंडिकेट कर रहा है बेटा? इफ देन को कर रहा है, इंप्लीकेशन को कर रहा है। ठीक है, इसका जो ट्रुथ टेबल है वो देखो कैसे होगा। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट है। देखो, दो स्टेटमेंट ले लिए पी क्यू, क्या 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए? यस सर, आने चाहिए। ठीक है, अब बेटा ये फॉल्स कब होगा? जब पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तभी इसका वैल्यू फॉल्स आता है। टेल मी, ये फॉल्स कब होता है? जब पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तभी ये फॉल्स आता है। अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। यहां पर भी ट्रू आ जाएगा, यहां पर भी ट्रू आ जाएगा, यहां पर भी ट्रू आ जाएगा। तो इस केस में आपको चेक करना क्या होता है बेटा कि सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स कहां पर है और उसके पहले वाला ट्रू आ रहा है क्या। अगर पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तभी ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज व्हाट? ट्रू। समझ में आ गया? ठीक है, चेक करना है कि सेकंड स्टेटमेंट कहां कहां पर फॉल्स है। ठीक है, क्या उसके पहले वाला ट्रू हो रहा है, तभी ये फॉल्स होगा। अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज व्हाट? ट्रू। तो इस तरीके से इसका ट्रूथ टेबल आपको लिखना है। टेल मी, इंप्लीकेशन, कंडीशनल, इफ देन, फॉल्स कब होगा? जब पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तभी क्या होगा? वो फॉल्स। अदरवाइज इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज ट्रू। समझ में आ गया? ठीक है, चलो बेटा, नेक्स्ट जो कनेक्टिव है वो आपका है इफ एंड ओनली इफ। कौन सा आ रहा है बेटा? इफ एंड ओनली इफ आ रहा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं डबल इंप्लीकेशन और इट इज कॉल्ड एज बाई कंडीशनल। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बाई कंडीशनल। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो ऐसे होता है, डबल साइडेड एरो। ठीक है, किसे इंडिकेट कर रहा है बेटा? डबल इंप्लीकेशन को कर रहा है, बाई कंडीशनल को कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ को कर रहा है। इसका जो ट्रूथ टेबल है वो ऐसे होता है। देखो, फिर से मैंने दो स्टेटमेंट ले लिए, पी एंड क्यू। ठीक है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आने चाहिए, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, अब बेटा ये ट्रू कब होगा? जब दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम होगा। क्या यहां पर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है? टीटी है तो यहां पर वो ट्रू हो जाएगा। क्या यहां पर भी दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम है? फॉल्स फॉल्स है तो यहां पर भी ट्रू ही आपको मिलेगा। when they are complementary of each other, एक ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, दैट टाइम उनका जो डबल इंप्लीकेशन है बेटा वो बन जाता है फॉल्स। तो यहां पर एफ आ जाएगा, यहां पर भी एफ आ जाएगा। टेल मी, डबल इंप्लीकेशन ट्रू कब होता है? जब दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम होता है, तभी उनका डबल इंप्लीकेशन आ जाता है ट्रू। अदरवाइज इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ये आपको ध्यान में रखना है। 4 कनेक्टिव्स हो गए। जो लास्ट कनेक्टिव है बेटा वो आपका है, देखो यहां पर लास्ट कनेक्टिव वो है नॉट। और नॉट को हम कहते हैं निगेशन। क्या कहते हैं उसे? हम निगेशन कहते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो ऐसे होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ निगेशन, ऑफ और निगेशन। ठीक है, ये काम करेगा एक स्टेटमेंट के ऊपर। तो यहां पर हम एक ही स्टेटमेंट लेंगे तो उसके 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होने चाहिए, आइदर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। तो पहले हम ट्रू लेंगे, बाद में हम फॉल्स लेंगे, ये तो आपको पता है। ठीक है अब बेटा
नॉट करता क्या है, उल्टा कर देता है। ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो देखो यहां पर निगेशन पी क्या आएगा, अगर पी ट्रू है तो निगेशन पी फॉल्स आ जाएगा, और अगर पी फॉल्स है तो निगेशन पी ट्रू आ जाएगा। निगेशन करता क्या है, उल्टा कर देता है। ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। कौन करेगा, निगेशन। दैट इज नॉट, दैट इज व्हाट, नॉट। तो इतने ही कनेक्टिव्स आपने पढ़ने हैं बेटा। 5 कनेक्टिव्स हमने पढ़ लिए। पहला कनेक्टिव हमने पढ़ा एंड, सेकंड पढ़ा हमने और, देन पढ़ा बेटा हमने इफ देन, बाद में पढ़ा इफ एंड ओनली इफ, और लास्ट में पढ़ा हमने नॉट। क्या पढ़ा हमने, नॉट। उनके ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करने हैं, सिंपल लॉजिक कैसे यूज करना है, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, चलो बेटा अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जो सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। जो कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिकली। सिंबल्स हमने देख लिए अभी कि सिंबल कैसे होते हैं, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, नॉट, इनके सिंबल कैसे होते हैं वो हमने स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, चलो बेटा जो पहला सब क्वेश्चन आपको दिया है वो ऐसे है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्या यहां पर आपको दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ये एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल स्टेटमेंट, और ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट है। इनको कंबाइन किया है एंड ने, मींस कंजंक्शन किया। यहां पर क्या किया है, कंजंक्शन किया है। तो आंसर कैसे लिखोगे, देखो यहां पर लेट, पहले स्टेटमेंट को पी कह दो, पी इज इक्वल टू नागपुर इज इन महाराष्ट्र। सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसे क्यू कह दो, क्यू इज इक्वल टू चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, क्या दोनों के बीच में बेटा एंड दिखाई दे रहा है, और एंड का सिंबल तो कैप होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो कैसे होगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या बेटा वो ऐसे होगा, पी एंड क्यू। क्या होगा, पी एंड क्यू, ये बन जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म। मिल गया आपको एक मार्क। ठीक है, बहुत इजी है बेटा। चलो आगे चलते हैं। सेकंड, इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी Rahul stood first in the class. But in spite means what, and only. In spite means what, and only. इन एंड के लिए बेटा हम इन स्पाइट भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कौन सा कनेक्टिव यूज किया है, एंड कनेक्टिव ही यूज किया है। क्या यहां पर भी आपको दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट क्या है बेटा, उसे हम पी के देते हैं, वो है राहुल हैज फिजिकल डिसएबिलिटी। और सेकंड जो स्टेटमेंट है क्या वो है, राहुल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो पहला स्टेटमेंट क्यू, दूसरा स्टेटमेंट सॉरी पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू, और दोनों के बीच में क्या है, एंड है। इन स्पाइट मीन्स व्हाट, एंड है। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है क्या वो ऐसे आ जाएगा, पी एंड क्यू। कैसे आएगा, पी एंड क्यू ऐसे ही आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या यहां पर दो स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एंड ट्रायंगल इज व्हाट, आइसोसेलेस। उनके बीच में क्या है बेटा, और है। तो ये बन गया आपका P, ये बन गया आपका Q, और बीच में क्या है, और है। तो क्या यहां पर P और Q ऐसे आ जाएगा, P और Q ऐसे आ जाएगा। देखो यहां पर क्या ऐसे ही आ गया, यस सर ऐसे ही आ गया। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ एंगल इज नाइदर अक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। क्या यहां पर आपको दो सिंपल स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, एंगल इज अक्यूट, और सेकंड आएगा एंगल इज ऑब्ट्यूज, पी क्यू, और बीच में क्या है बेटा यहां पर नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर है मींस और ही हो गया, वो तो क्या हो गया, वो और हो गया। तो क्या इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो पी और क्यू ऐसे आ जाएगा, यस सर ऐसे ही आ जाएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। चलो आगे चलते हैं। नाउ इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एट बी, देन एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 90। क्या यहां पर बेटा पहला स्टेटमेंट आएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ये पहला स्टेटमेंट पी आ जाएगा, बराबर है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। तो ये बन जाएगा आपका P, ये बन जाएगा आपका Q, और दोनों सिंपल स्टेटमेंट को हमने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ इफ देन, विद द हेल्प ऑफ और इफ देन। तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है क्या वो ऐसे होगा, सिंबॉलिक फॉर्म आपका ऐसे आ जाएगा, P इंप्लाइज Q ना, क्या आएगा बेटा, P इंप्लाइज Q। इफ P
देन Q, इफ P देन Q, ये आ जाएगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म। क्या आ जाएगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। चले आगे, चलो नाउ प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स। क्या यहां पर भी आपको दो सिंपल स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं? पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? प्राइस इंक्रीजेस। सेकेंड होना चाहिए डिमांड फॉल्स। तो ये हो जाएगा आपका P, प्राइस इंक्रीजेस, और ये हो जाएगा आपका Q, डिमांड फॉल्स। इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, डबल इंप्लीकेशन। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म जो है क्या वो ऐसे आएगा? P डबल इंप्लाइज Q। क्या ऐसे ही आ जाएगा? P डबल इंप्लाइज Q, ऐसे उसका सिंबॉलिक फॉर्म आना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ रहा है? चले आगे, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बड़ा ट्रूथ वैल्यूज लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पहला सब क्वेश्चन दिया है 4 इज ऑड एंड 1 इज प्राइम। 4 इज ऑड एंड 1 इज व्हाट? प्राइम। तो इन आंसर देखो यहां पर, क्या 4 ऑड है? 4 तो बेटा इवन होता है। क्या होता है? इवन। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसका ट्रुथ वैल्यू तो फॉल्स मिल गया आपको। क्या मिल गया आपको? फॉल्स। जो सेकंड स्टेटमेंट है 1 इज प्राइम, क्या 1 प्राइम होता है? नो सर, 1 इज नॉट प्राइम। तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो भी फॉल्स मिल गया आपको। बीच में क्या है? एंड है। एंड मींस क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एफ मींस व्हाट? 0। तो 0 इंटू 0, क्या 0 ही आ जाएगा। तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो आ जाएगा बेटा फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या मिल गया आपको? फॉल्स मिल गया। क्या मिल गया आपको? फॉल्स। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नाउ 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर है। ट्रू आ गया। क्या आ गया बेटा? ट्रू आ गया। ठीक है, आंसर ले लो बेटा, ट्रू। ठीक है। एंड 46 इज ए प्राइम नंबर। क्या 46 प्राइम है? नो सर, इट इज नॉट प्राइम। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। बीच में क्या है बेटा? एंड कनेक्टिव है। एंड का सिंबल ऐसे होता है, और एंड तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 1 इंटू 0, क्या 0 ही आना चाहिए? यस सर। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो आपको मिल गया फॉल्स। क्या मिल गया आपको? फॉल्स मिल गया आपको। 1 मार्क। कितना मार्क मिल गया? 1 मार्क आपको इजीली मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज 24 is a composite number और 17 is a prime number। ठीक है, अब इसका तो आप निकाल पाओगे ना? फिर से और आ गया बेटा, चेक कर लो 24 कंपोजिट नंबर है क्या, 17 प्राइम नंबर है क्या, चेक कर लो, इनके ट्रूथ वैल्यू चेक कर लो। बीच में क्या है बेटा? और है, और तो एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन होता है। ट्रू मीन्स 1 होता है, एफ मीन्स 0 होता है, ये आपको पता है। तो अब ये इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, इजीली फाइंड कर पाओगे। चलो बेटा नाउ इफ P एंड Q आर ट्रू, P एंड Q आर ट्रू, ये दो स्टेटमेंट्स ट्रू है। R एंड S आर फॉल्स, ये दो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको जो स्टेटमेंट दिए जाएंगे उसका ट्रूथ वैल्यू ढूंढना है। बहुत इजी है। देखो पहला सब क्वेश्चन दिया है P और Q एंड R। टेल मी, डायरेक्टली हम लिखेंगे बेटा P का ट्रूथ वैल्यू क्या ट्रू है? यस सर। और Q का ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू दिया है, एंड R का ट्रूथ वैल्यू क्या फॉल्स दिया है? यस सर, दिया है। ठीक है, टेल मी 1 प्लस 1, क्या यहां पर 1 ही आ जाएगा? यस सर, क्या आएगा? 1। एंड एफ, एंड क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। ट्रू क्या होता है? 1 होता है। एफ क्या होता है? 0 होता है। तो 1 इंटू 0, क्या 0 ही आना चाहिए। तो फाइनल आंसर जो है, इसका जो फाइनल आंसर है वो आ गया फॉल्स। क्या आ गया बेटा? फॉल्स आ गया। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। नाउ P डबल इंप्लाइज Q और R इंप्लाइज S। ठीक है, चलो इन आंसर इनके ट्रूथ वैल्यूज लिख लो। ठीक है, P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, डबल इंप्लाइज Q का ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है। ठीक है, और R का ट्रूथ वैल्यू क्या फॉल्स है? यस सर। इंप्लाइज S का ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स दिया गया है। ठीक है, टेल मी ट्रू डबल इंप्लाइज ट्रू। डबल इंप्लीकेशन में आंसर ट्रू कब आता है? जब दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम हो। तो क्या यहां पर दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू सेम है? यस, तो इसका आंसर तो ट्रू आ जाएगा। यस सर, ट्रू आ जाएगा। और टेल मी
इम्प्लीकेशन में टेल मी फॉल्स कब आता है? जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तभी फॉल्स आता है। यहां पर तो पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? ट्रू आना चाहिए। टेल मी ट्रू और ट्रू ना, बीच में और है, और मीन्स फॉर एडिशन। ट्रू होता है वन, तो वन प्लस वन तो वन ही होता है, और वन मीन्स वॉट? ट्रू। तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो आ गया आपका ट्रू। क्या आ गया बेटा? आपका ट्रू आ गया। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके, चले आगे। चलो आगे चलते हैं। नाउ पी और एस, पी का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और एस का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। डबल इंप्लाइज क्यू का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है एंड आर का ट्रूथ वैल्यू बेटा फॉल्स है। ठीक है, टेल मी वन प्लस जीरो क्या वन ही होगा? यस सर। डबल इंप्लाइज टेल मी वन इंटू जीरो क्या जीरो होगा? यस सर। टेल मी, यहां पर डबल इंप्लीकेशन है बीच में, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो इनका डबल इंप्लीकेशन क्या आना चाहिए? वो तो फॉल्स ही आना चाहिए। इट मीन दैट इसका जो आंसर है वो आ गया फॉल्स। क्या आ गया बेटा? फॉल्स आ गया। अंडरस्टूड? ठीक है, चले आगे। चलो आगे चलते हैं। नाउ P implies Q and negation R. Tell me, P का ट्रूथ वैल्यू क्या ट्रू है? इंप्लीकेशन Q का ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है एंड निगेशन R का ट्रूथ वैल्यू क्या फॉल्स है? यस सर, फॉल्स है। टेल मी T implies F, क्या F होना चाहिए? T implies F, क्या F होना चाहिए? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर क्या आता है? फॉल्स आता है। इन इंप्लीकेशन, इन व्हाट? इंप्लीकेशन। एंड टेल मी निगेशन F क्या आएगा? वो तो ट्रू आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। टेल मी जीरो इंटू वन क्या जीरो ही आएगा? क्या आएगा? जीरो। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? वो तो जीरो ही आना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या अब ये आप कैलकुलेट कर पाओगे? इजीली कर पाओगे बेटा, इजीली ट्राई कर लो, इजीली आपको आंसर मिल जाना चाहिए। चलो बेटा, राइट निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निगेशन लिखना है बस, बस नॉट लगाना है, कुछ नहीं करना। नॉट ये वर्ड डालना है बीच में, कुछ नहीं करना है, मिल जाएगा आपको निगेशन। ठीक है, देखो यहां पर तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। टेल मी इसका निगेशन क्या आएगा? तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश। नॉट डाल दिया, बस कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन, रूट टू इज रैशनल नंबर। इसका निगेशन क्या आना चाहिए? रूट टू इज नॉट इरेशनल नंबर, ऐसे आ जाएगा। बीच में बस नॉट डाल दिया। ठीक है, बाद में बेटा 7+3 इज ग्रेटर दैन 5, इसका निगेशन क्या आएगा? इसका उल्टा क्या होगा बेटा? इसका उल्टा क्या ऐसे होगा? 7+3 इज लेस दैन और इक्वल टू 5। यहां पर ग्रेटर देन है ना, तो यहां पर ग्रेटर देन का उल्टा क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू। ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या बन जाएगा? आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो यहां पर बेटा हमारा एक्सरसाइज 1 जो है वो खत्म हो गया। जो क्वेश्चंस हमने नहीं लिए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हमने नहीं लिए हैं, दैट क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू फॉर टुडे। फॉर व्हाट? टुडे। बेटा हम कम कम ही लेंगे, लेकिन जितना हम लेंगे बेटा बहुत अच्छी तरह से लेंगे। ठीक है, आपको बहुत कम काम करके अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मैथ्स के लिए बेटा एटलीस्ट आपने 1 घंटा देना है। ठीक है, 1 घंटा भी दोगे आप तो भी काफी हो जाएगा। जितना हमने पढ़ा है बेटा उतना ही आपको करना है, उतना ही रिवाइज करना है, उतने ही क्वेश्चंस करने हैं। जितने मैं दूंगा उतने ही आपको करना है बेटा। इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और आप विजुलाइज कर पाओगे कि आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, आज नहीं लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एवरीथिंग यू विल विजुलाइज। हम मैथमेटिक्स को विजुलाइज करके सीखेंगे, ना कि रट्टे मार के। ठीक है, फॉर्मूलाज भी बेटा आपके ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, मैं ट्रिक्स दे दूंगा आपको, वो अप्लाई कर लो, ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूलाज आपके लर्न हो जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बेटा।